उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी, या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मज़ेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। विगत दिनों वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण जो ब्रज फाउंडेशन बनाई थी उन्होंने, और ब्रज फाउंडेशन के तहत यहाँ बहुत सारे काम भी किए हैं। अब जबकि सरकार योगी जी की है और यहाँ ब्रज तीर्थ विकास परिषद बन गया है, जिसके उपाध्यक्ष हैं शैलजा कांत जी। विनीत नारायण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शैलजा कांत जी और उनके द्वारा कराए गए कामों पर उंगलियां उठाई और उन्होंने कहा कि मेरे पास इनमें भ्रष्टाचार हुआ है, इनके कार्यों में, इस बात का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, मैं समय आने पे उसे बताऊंगा। इसके संदर्भ में यहाँ संतों ने एक मीटिंग की और विनीत नारायण जी का उन्होंने विरोध किया है कि उनको इस तरीके की भाषा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने योगी जी पर भी कुछ प्रश्न लगाए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिसके विरोध स्वरूप यहाँ संत समाज एक होकर विनीत नारायण जी के खिलाफ यहाँ आवाज़ उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट सपा बसपा की नहीं आनी चाहिए, सिर्फ बीजेपी ही की आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज जी हम लोग के लिए। आप देखिए, हिंदुत्व की सरकार, ईश्वर की सरकार, राम कृष्ण की सरकार, संपूर्ण भारत में सिर्फ बीजेपी अगर आएगी, मोदी और योगी आएंगे, तो लगता है कि हम लोग हिंदू बड़े गर्व से हैं। हमें लगता है कि आज हम लोग हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, मतलब ये कैसे हुआ है, ये ताकत क्यों मिली है? मोदी जी और योगी जी की वजह से मिली है, हिंदुत्व की वजह से मिली है। नहीं तो पहले हमारे संग में क्या क्या होता था ये सब लोग देखते चले आ रहे हैं। हम लोग चुप रहते थे, तिलक तराजू पे हम लोगों को गालियां दी जाती थी। इसलिए पुनः मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, योगी जी की मांग उठाते हुए, इसके चेहरे पे कालिक पोतते हुए और जूते मारते हुए उसको वृंदावन में नहीं रहने दिया जाएगा। ये संकल्प आपको गाली दिया है, आपके बड़े गुरु भाइयों मंच से भी कहते हैं। मंच पे कहते हो, बोलो। साधु का हमारे साधुओं का मानते हैं, एक साधु को इतना कलंक दिया जो ढोंगी है। अब जो बड़ा बाबा को ढोंगी थे, जो उनको मंत्र शैल्या का मंत्र किया, क्या शैल्या का उनसे मंत्र चेला है उनका, क्या ढोंगी बाबा थे? इतना बड़ा अपमान उसने किया है जोगी मोदी के लिए। अभी जो कुछ दिन पहले हो रहा था, कहना जोगी नहीं रहेगा, बोले तुमको रक्षा करो, इसका औरंगजेब हो तो हम लोग बना काटोगे। जैसे गोविंद जी का तोड़ दिया, अब सबको कितने हमारे पूर्व मारे गए हम गोविंद जी के मंदिर तोड़ने में। आज उसका जवाब ईंट से पत्थर ये है जो उसका पक्ष लेता है, जिसका अपने बाप का नहीं हुआ। हो जाएगी। हमारा गौरव है हमारा मुख्यमंत्री, जिन्होंने ब्रज में, अभी मैंने उस वीडियो में सुना था कि कुंभ में विरोध हुआ। क्या यहाँ पूरा संत समाज बैठा हुआ है? कोई कह सकता है वृंदावन के कुंभ में विरोध हुआ? ऐसा अद्भुत कुंभ। मुख्यमंत्री जी की और बातें राजनीति की होंगी, लेकिन चार बातें विशेष हैं, जो चार बातों से मुख्यमंत्री जी हमारे चहेते हैं। कौन कौन सी? इलाहाबाद का कुंभ देखने योग्य था, जिस कुंभ में एक अगर तिनका पड़ा हुआ है तो उसको उठाने वाले कर्मचारी थे। संतों ने ऐसा कुंभ अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। वृंदावन का कुंभ और राम मंदिर के निर्माण में जितना उत्साह हमारे मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, और विरोध का जो काम किस लिए हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अगला जो टारगेट है वो जन्मभूमि है। राम कृष्ण को एक देख करके कृष्ण जन्मभूमि को बढ़ाने का जो प्रयत्न है, इसीलिए विरोधी लोग आ रहे हैं। कई मुख्यमंत्री जी इस कृष्ण जन्मभूमि को भी राम जन्मभूमि की तरह न बना दे, क्योंकि कृष्ण और राम जब आगे आएंगे तो संत ब्राह्मणों का सम्मान होगा। जो संत ब्राह्मणों का सम्मान करता है वो सबको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आज कहता हूं, ऐसे व्यक्ति का विरोध ही नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए समाज को एकत्रित होकर दंड देना चाहिए, दंड देने का काम करना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे संत के बारे में कैसे बोल सकता है गलत?
और दंड का निर्णय हमारे संत महापुरुष करेंगे, उसमें हम सहयोगी हैं। जी वगैरह जो काम कर रहे हैं वो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें घोटाला कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, विनीत नारायण के पहले कितना प्रचार था, क्या था। जब रमेश बाबा से मिले, रमेश बाबा के भक्तों को इधर उधर से तोड़कर उनको गुमराह कर रमेश बाबा के भक्तों को गुमराह करके उनसे पैसा इधर करके रमेश बाबा को आगे दिखा के लूटा है। पर्सनल क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या उनका अपना वर्चस्व था, उन्होंने वो लूट के सब काम किए जो किए हैं, और उसमें आधा लगाया आधा। तो वो डरते क्यों जांच को, क्यों डरते हैं? और रह गई शैलजा कांत की बात, ये प्रशासनिक बात है, हम कुछ नहीं जानते उसके विषय में, लेकिन शैलजा कांत को कोई बेईमान कहने वाला होगा तो वो महाबेईमान होगा। शैलजा कांत को हमने देखा 89 में, हम यहाँ थे, हम 1971 में यहाँ आए हुए वृंदावन में, आज 50 वर्ष हो गए वृंदावन के इतिहास को जानते हुए मुझे। शैलजा कांत यहाँ थे, उनके सामने उनकी सेवाएं वो भी देखी गई और ईमानदारी देखी गई। आज भी जो वो कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो योगी ने भेजा है उन्हें यहाँ, ईमानदारी को देख के भेजा है। वो तो जबलपुर में नर्मदा किनारे भजन कर रहे थे, यहाँ उन्हें भेजा है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो भी काम हुए, क्या पहले कभी घाट बना यमुना जी का, क्या पहले कभी रोड बना, क्या कुंभ की पहले कभी व्यवस्था हुई, क्या कुंभ जैसा वृक्षारोपण किया गया, ये फ्री में हो गया? विनीत नारायण ने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं जमीन रोकी? आज रोड बन रहे, परिक्रमा मार्ग बन रहा, सौर ऊर्जा लग रही, और जो गेस्ट हाउस बन रहे, ये TFC इतना बड़ा बन के तैयार हो गया, और सब बने हैं। जो क्या विनीत नारायण के पिताजी बनवा गए थे? महाराज जी, 1 साल पहले एक किताब ने उनको ब्रज का रंगा सियार कहा था, तो 1 साल में सरकार ने विनीत नारायण की जांच क्यों नहीं करवाई, क्यों चुप बैठे रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें अवश्य में ये सार है कि विनीत नारायण के संबंध बहुत उच्च स्तरीय हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ हैं, इसलिए जांच नहीं हुई, लेकिन समय पे होती। आप कह सकते हो मुख्तार अंसारी बहुत पहले से गुंडा था, पहली सरकारों ने क्यों नहीं जांच कराई? और अन्य की जो बड़े बड़े गुंडे दुर्दांत थे, क्यों नहीं कराई? और ब्रजेश पांडे की अभी क्यों हुई? जब समय आता है जांच तो होगी, अवश्य होगी, आज नहीं होगी, अगले बार में होगी। जांच होगी, होना चाहिए, और इन्हें जवाब देना चाहिए। ये गलत काम कर रहे हैं, और रंगा सियार ही नहीं, हम तो कहते हैं वृंदावन का भ्रष्टतम। और आपकी मीडिया को कहना चाहिए, मीडिया को कलंकित कर रहा है, अपने लिए पत्रकार कहता है, मीडिया को बदनाम कर रहा है ऐसा व्यक्ति, ये सबके लिए, वृंदावन के लिए कलंक है। एक व्यक्ति ने इस ब्रज की इस छटा को जो धूमिल किया है अपने वक्तव्य के द्वारा, तथाकथित लोग वृंदावन में आ जाते हैं और आने के बाद में, कुछ समय रहने के बाद में, वो अपनी बपौती समझते हैं कि ये ब्रज हमारी बपौती है, और जो अनर्गल जो होता है वो आलाप करते हैं। आज हमारे विनीत नारायण ने जो जिस तरीके से वक्तव्य दिए हैं, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ विनीत नारायण जी को अभी कुंभ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अखाड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कितने अखाड़े हैं। अरे नाथ संप्रदाय जो है ये अखाड़ों में नहीं आती है, तो वो कैसे वहाँ पे अपनी शिरकत करते हैं? तो इस तरीके से उनको जो पूरा ज्ञान ना होने के कारण अनर्गल जो बोल रहे हैं, ये उनके लिए घातक है और गलत है। उनको ब्रज से निकालना ही ये आज की बैठक का मूल मुद्दा है। जांच की मांग कर रहे थे जी, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जांच की तो इसलिए मांग की जाएगी इनकी, क्योंकि ये दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति है जो यहाँ ब्रज में आने के बाद इस ब्रज को जिस तरीके से यहाँ पैसा आता था वो पूरा ना लगा करके अपनी जेबों में इन्होंने रखा, और आज वृंदावन मथुरा की जो दुर्दशा हो रही है, इन्हीं कथाकथित लोगों के द्वारा ही ये यहाँ की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों को यहाँ से, ब्रज से और वृंदावन से बाहर निकालना ही आज का मुख्य मुद्दा रहा है। उद्देश्य तो ये है कि इस तरह के जो बिडरपंथियाँ और जो आसुरीय शक्तियाँ धर्म में झांकने लग जाती हैं, घुसने लग जाती हैं, तो इस तरह का ये जो वातावरण है दूषित हो रहा है, इसकी सफाई होनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में तमाम तथाकथित भेषधारी घूम रहे हैं, तमाम भक्त बन के घूम रहे हैं, तमाम यहाँ आकर के ठेके लेते हैं, तमाम आकर के यहाँ पर प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह की यहाँ वृंदावन में एक कमेटी बने, एक यहाँ पर सभी साधु महात्मा मिलकर के एक मंच तैयार करें, एक ऐसी एक समिति बनाएं जिसमें ऐसे बिडरपंथियों को यहाँ से भगाया जाए। इस तरीके का वातावरण उत्पन्न न किया जाए। ये तो आपस में समाज में जो है एकता और अखंडता का जहर घोल रहे हैं, इसको दूषित कर देंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए।
संतों की मांग ये है कि संतों के ऊपर अनागढ़ टिप्पणी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी वो बाद में हैं, पहले वो नाथ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे संत हैं, सनातन धर्म की उन्होंने नींव पूरी तरीके से मजबूत की है, तो उनके प्रति उनके विरुद्ध एक भी शब्द साधु समाज सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, जो कहीं भी इस तरीके का घिनौनापन सुनने के लिए आए, क्योंकि वो साफ सुथरी छवि और पारदर्शिता के एक पुजारी हैं, एक योगी हैं और ईमानदार में उनकी छवि है। ईमानदार के विषय में कसौटी पर खरे उतरने पर इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई संदेह करता है तो उसके लिए हम सामना करने के लिए तैयार हैं। वक्ताओं ने बीजेपी को भी समर्थन किया है। किसने? कि हमें 350 से बीजेपी को जिताना है। देखिए, साधु समाज जो है सनातन धर्म के प्रति जो समर्पित भावना से कार्य करेगा, साधु समाज उसका समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी सनातन धर्म के संस्कार, संस्कृति और धरोहर की रक्षा कर रही है, मठ मंदिरों की रक्षा कर रही है, तो और हम किसको 350 दिलाएंगे उसके अलावा? महाराज जी, संतों की सरकार है और विनीत नारायण जी जब इस तरीके का आक्षेप लगा रहे हैं, क्यों ना विनीत नारायण के जो क्रियाकलाप है उनकी जांच करा ली जाए? क्यों नहीं, सरकार जांच नहीं कराती है? साधुओं ने ये चीज़ आज सामने रखी है। विनीत नारायण जी के विषय में आज पता चला है कि उन्होंने अपने अंदर के भाव को अपनी वाणी के माध्यम से घिनौनेपन को खोला है। आज तक तो साधु समझ ही नहीं पाए थे उन्होंने उनके घिनौनेपन को, क्योंकि साधुओं को बीच में रह करके वो पुचकार करके, दुलार करके, संतों को प्रणाम करके, भोजन करा के, दक्षिणा दे करके ब्रज की धरोहर को लूट रहे थे, कि उसको संभाल रहे थे। आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है। आज किस तरीके का प्रोग्राम हुआ है महाराज जी? आज भारत ऋषियों का देश है और संत महापुरुषों का देश है, रामकृष्ण का देश है, और हमारे ऋषियों, संतों और धर्माचार्यों के प्रति कुठाराघात लोग करते हैं, अनर्गल प्रलाप अपशब्द बोलते हैं। उसी में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए विनीत नारायण ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और वह निंदनीय है। उसी के लेकर के यहाँ मीटिंग रखी गई है और यहाँ पर निंदा प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा महाराज जी? आज जो हुआ है इसका नेतृत्व किसे दिया जाएगा? सबसे बड़े बुजुर्ग महापुरुष यहाँ सभी पूरे ब्रजमंडल के तीर्थ पुरोहित प्रतिनिधित्व, जितने भी नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, दाऊजी और आपके चाहे सन्यास हों, वैष्णव हों, सभी तीर्थ पुरोहित, सप्त देवालय, कथाकार, सभी लोग हैं और इसका प्रतिनिधित्व फूलडोल बिहारी दास जी महाराज कर रहे हैं। महाराज जी, एक संत हुए हैं यहाँ, नवलगिरी जी महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने कहा है कि विनीत नारायण को जूतों की माला पहना के गधे पे बिठाल के निकालना चाहिए और ये काम हम करेंगे। तो इस तरीके का प्रोग्राम भी कुछ यहाँ निश्चित हुआ है, ये कब होगा इस तरीके का काम? जी, संतों का एक शालीनता का है, वो अपना उनका विचार है, मत है, उनमें आक्रोश है। देखो, संतों में आक्रोश है, संतों में आक्रोश है, क्योंकि किसी संत के लिए इस तरह की अभद्रता का प्रयोग करना क्या यह सही है? महाराज जी, संत विनीत नारायण जी ने जब ब्रज फाउंडेशन बनाया था, उन्होंने यहाँ काम भी किए। अब चूंकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद है और इसके अध्यक्ष जो है खुद योगी जी हैं और शैलजाकांत जी उसके उपाध्यक्ष हैं, अगर विनीत नारायण ये बात उठा रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए, तो इसमें क्या बुरा है? और अगर विनीत नारायण ने गलत किया है तो विनीत नारायण की जांच होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो पैसा जो लगा है वो दोनों ही फाउंडेशन में जनता का पैसा है, तो क्या दोनों ही फाउंडेशन की जांच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, और इसके लिए बिल्कुल सब तैयार हैं। तीर्थ विकास परिषद में शैलजाकांत भी तैयार होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी किसी भी कीमत पर घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बुलडोजर यहाँ व्याप्त है और सब जगह चलता है। और यदि सरकारी संस्था अगर कोई बना दी गई है तो वो अपना कार्य कर रही है, यदि कहीं गलत कार्य होता है तो योगी आदित्यनाथ जी सीधे जांच करेंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा बात नहीं है। आज संतों ने जिस तरीके की यहाँ भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या वह संतों को शोभा देती है? क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? आप सहमत हैं उनकी भाषा से? संतों में आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह है कि यदि विनीत नारायण जी ने गलत काम किए थे, भ्रष्टाचार हुआ था उनके ब्रज फाउंडेशन के द्वारा, तो भाजपा की सरकार होते हुए भी विनीत नारायण जी के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए गए? आज जब विनीत नारायण जी ने उंगली उठाई है, तब ये क्यों बताया जा रहा है कि विनीत नारायण जी ने भी यहाँ भ्रष्टाचार किया है?
अब देखते हैं सरकार इस दिशा में किस तरीके के कदम उठाती है। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला होबो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है, लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी।